हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल आज़ाद एग्री कैरियर पॉइंट। आज फिर से स्वागत है आप लोगों का आज़ाद एग्री कैरियर पॉइंट के अंदर। और दोस्तों, आपका बहुत सारा प्यार मिलता है और उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को इसी प्रकार प्यार मिलता रहेगा। तो मैं आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, आज हमने टेम्परेचर के बारे में मैं वीडियो लेके आया शॉर्ट नोट का कि टेम्परेचर के बारे में हमें ये पता है। टेम्परेचर हालांकि इसके बारे में आप ऐसे देखेंगे तो इसमें कुछ आपको ऐसे विशेष लगेगा नहीं, लेकिन हम टेम्परेचर का अगर हम समझेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, ठीक है, जो एसआई यूनिट की हम बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो हमारी कौन सी थी? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमारी डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और उसके अलावा हमें टेम्परेचर किस चीज में मापने को मिलता है? वो दूसरा हमारा मिलता है फ़ारेनहाइट में। डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर हम टेम्परेचर को देखते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं? डिग्री केल्विन के अंदर भी हम टेम्परेचर को देखते हैं। तो ये तीन यूनिट्स होती हैं हमारे टेम्परेचर देखने की। और हमें पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट का या वेदर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर हम तत्वों की बात करते हैं या एक भाग की बात करें तो हमारे कौन सा होता है? टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस की। तो सेल्सियस आपको मैंने बताया एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारी कौन सी है? सेल्सियस है। तो सेल्सियस के लिए कई बार हमें इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। कई बार हमें एक चीज हमें पता होता है कि किसी भी चीज के बारे में, जैसे हम बात करते हैं वाटर के बारे में, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमें ठीक है कि हमने पढ़ा है, तो हमें बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस के अंदर हमने पढ़ा, हमें याद है, ठीक है। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस याद है। अगर हम जो हाईएस्ट डेंसिटी की बात करते हैं, जो वाटर की डेंसिटी है वो हाईएस्ट कितने सेल्सियस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये होती है। तो हमें ये चीज पता है। लेकिन कई बार हमें क्या होता है, फ़ारेनहाइट में दे दिया जाता है, सेल्सियस में ना दे करके हमें फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाता है। उसका कन्वर्ट करने का जो तरीका वो हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए कोई ज्यादा विशेष प्रकार की कोई विधि नहीं है, इसमें कोई ज्यादा मेथड नहीं है। अगर आप लोगों को सेल्सियस में दिया हुआ है तो आपको अगर काउंट करना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है C = F + 32 और 5/9। ये आपका फॉर्मूला रहता है। और इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या करते हो? इस टेम्परेचर को, इसी फॉर्मूले को यहाँ एडजस्ट करके आप लोग टेम्परेचर को निकाल सकते हो। और फिर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। तो दोस्तों, फ़ारेनहाइट के अंदर हमें क्या दिया होता है? F दिया होता है। तो फ़ारेनहाइट का जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? F होता है। वो हमें दिया होता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों? C 9/5, ठीक है, प्लस में 32। तो ये चीज हम लगा करके इस चीज को क्या करते हैं? हम तैयार करते हैं। इस चीज को हम अच्छे से हमें फ़ारेनहाइट दिया तो हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेम्परेचर जो होता है, जैसे हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर में हमारा ज्यादातर जो कौन सा यूज में किया जाता है? बॉडी टेम्परेचर या किसी भी प्रकार का जो है एनिमल्स की बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर, वो हमें किस में नापा जाता है? वो लगभग फ़ारेनहाइट में बताया जाता है। लेकिन क्रॉप के अंदर बात करते हैं, मेल्टिंग के अंदर, बॉइलिंग के अंदर, किसी भी चीज के, उसके अंदर हम क्या किस चीज को यूज में लेते हैं? सेल्सियस। और सेल्सियस आपको पता है इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड की यूनिट है। आगे बात करें दोस्तों केल्विन की, तो केल्विन के अंदर क्या होता है? इसका सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, 273, ये इसका सेल्सियस का फॉर्मूला होता है। जितना भी आपको केल्विन का पूछा जाए, जैसे मैं आपसे बात करूं कि डेंसिटी के ऊपर, जो वाटर की डेंसिटी के ऊपर केल्विन कितना डिग्री केल्विन होगा, तो आपको ये पता है कि सेल्सियस कितना हमारे पास? 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा 277, ठीक है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं कि केल्विन के ऊपर जो है कितने केल्विन पे बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर दोस्तों हमारा क्या होता है? C + 273। तो वही बात है, हमारा 100 + 273 बराबर कितना हो जाएगा? 373, 373 डिग्री केल्विन ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीजें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दो फॉर्मूले हैं। आप बस 2 ही फॉर्मूले से, कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं, आप लोगों के लिए इजी वे में याद हो जाएंगे टेम्परेचर के बारे में। और दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो हमारा इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर, इसमें इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको पता है कि जो टेम्परेचर मापा जाता है, ठीक है। एक हम बात करते हैं, एक होता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम थर्मामीटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अधिकतम तापमापी, अधिकतम तापमापी।
ठीक है। ये क्या करता है, अधिकतम ताप को मापता है। और दोस्तों इसके अंदर इससे प्रश्न एक ही बनता है कि अधिकतम तापमापी के अंदर क्या चीज भरी जाती है। जो अधिकतम तापमापी होती है उसमें क्या भरा जाता है, तो वो आपको क्या भरा जाता है, पारा भरा जाता है। ठीक है, पारा जिसको मर्क्यूरी कहते हैं, मर्क्यूरी भी कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा कौन सा होता है, 2 नंबर पे बात करते हैं हमारा, तो वो होता है मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, मिनिमम थर्मामीटर में क्या भरा जाता है। अब दोस्तों देखो मैक्सिमम का अधिकतम, तो कई बार क्या होता है इंसान को भी जब गुस्सा आता है तो पारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, उसका कहते हैं ना पारा हाई हो जाता है। तो जब हाई की पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, जब किसी का पारा हाई होता है या किसी को गुस्सा आता है उसका क्या हो जाता है, पारा हाई हो जाता है। तो हाई जो मैक्सिमम अधिकतम जो तापमापी है उसके अंदर क्या भरा जाता है, मरकरी या पारा भरा जाता है। जबकि मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम के अंदर क्या भरा जाता है, अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल से आप समझ लोगे अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल लगाने के बाद में इंसान क्या होता है, डाउन ही होता है। जैसे ही अल्कोहल लगाया और अल्कोहल के लगाने के बाद इंसान डाउन हो जाता है। तो इसी प्रकार को ध्यान रखना है, जो मिनिमम लेवल का टेम्परेचर जो नोट करता है या जो ज्ञात करता है, जिसको काम में लिया जाता है मिनिमम टेम्परेचर है, उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या भरा जाता है, उसके अंदर अल्कोहल भरा जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है। इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, इस कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, और ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मिनिमम थर्मामीटर के अंदर क्या भरा जाता है, अल्कोहल भरा जाता है, और जो मैक्सिमम थर्मामीटर उसमें क्या भरा जाता है, मर्क्यूरी भरा जाता है। ठीक है, पारा भरा जाता है। और दोस्तों अब मैं क्रोप के लिए एक आपको टर्मिनोलॉजी होती है, क्रोप के लिए 3 टर्म्स होती है टेम्परेचर की। क्रोप की बात करते हैं क्रोप में, तो हमारे देखो क्रोप में एक तो हम बात करते हैं मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, दूसरी क्या करते हैं, सॉरी मैक्सिमम, दूसरी हम बात करते हैं ऑप्टिमम, जो सभी बच्चों को कंफ्यूज करने वाला है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और तीसरे बात करते हैं हम मैक्सिमम टेम्परेचर। और ये तो सभी क्रॉप का अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं रबी की बात करते हैं, तो रबी का जब ग्रोइंग, जब उसकी बुआई का समय होता है तब उसका टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर कम होता है, और जो मैक्सिमम वो भी मतलब ऑलमोस्ट सभी टेम्परेचर कम होता है। तो मिनिमम और अधिकतम की बात हमें इसमें बात करते हैं मिनिमम टेम्परेचर। तो दोस्तों टेम्परेचर की एक वह सीमा या हम ये कह सकते हैं लिमिट, जिससे कम टेम्परेचर होने के बाद में पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, रुक जाती है, प्रभावित होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर। और मैक्सिमम क्या होता है, एक सीमा से लिमिट से अधिक, अगर उस लिमिट से अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो उससे क्या होता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच की जो अवधि होती है, ठीक है, दोनों के बीच का जो टेम्परेचर की स्थिति होती है वो हमारा ऑप्टिमम या जिसको उच्चतम कहते हैं। ठीक है, उच्चतम टेम्परेचर कहते हैं, तापमान। तो जो फसलों के लिए होता है वो हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो फसलों की जिसके अंदर फसलों की सर्वाधिक ग्रोथ होती है। तो जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसके अंदर फसलों की क्या होती है, सर्वाधिक वृद्धि होती है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3 प्रकार का हमारा टेम्परेचर होता है, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। मिनिमम सीमा से कम तापमान होने के बाद में हमारा पौधों की वृद्धि रुक जाती है, और मैक्सिमम एक निश्चित सीमा से अधिक तापमान होने के बाद पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जबकि ऑप्टिमम या उच्चतम तापमान के ऊपर हमारे पौधों की वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है, और फसलों की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप जरूर इस चीज को लाइक करें। एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो यूनिट है हमारे टेम्परेचर नोट करने की, वो हमारी कौन सी है, डिग्री सेल्सियस है। और इसका जो फॉर्मूले है दोस्तों, ये 3 फॉर्मूले आपको याद कर लेने एकदम अच्छे से। और बाकी कभी आपसे किसी भी टाइम में किसी भी प्रकार से आपको सेल्सियस दे करके फारेनहाइट पूछ लिया जाए, फारेनहाइट के अंदर आपको एक ही चीज याद करनी, आप सेल्सियस के अंदर सबके जो टेम्परेचर है वो याद कर लीजिए। उसके बाद में आपको फारेनहाइट में बदलना हो, केल्विन में बदलना हो, किसी के अंदर बदलना हो, आप उस आराम से बदल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बहुत सारे दोस्तों, मैं यही उम्मीद हूं आप नीचे कमेंट के अंदर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें कई बार मैं PDF डालता हूँ महत्वपूर्ण नोट्स की। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।